हेलो। सेकंड पार्ट हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, राइस एंड करी डिश इज फेवरेट फूड। ये क्वेश्चन आपका कल एग्जाम में आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से देखो, राइस एंड कढ़ी दोनों एक पेयर वर्ड है। राइस एंड कढ़ी, जब राइस आएगा तो कढ़ी साथ ही आएगा, पेयर वर्ड है। जैसे कि आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं द्वंद में माता पिता लोटा डोरी, उसी तरह इंग्लिश में भी एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग एक ये पेयर शब्द बनता है, राइस एंड कढ़ी। तो जब भी राइस एंड कढ़ी की बात होता है, जब पेयर की बात होता है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या? सिंगुलर वर्ब लेता है। तो सिंगुलर वर्ब का बात करें तो सिंगुलर वर्ब तो होगा इज। क्या होगा? इज होगा सिंगुलर वर्ब। तो हम लोग यहाँ पे राइस, देखो राइस एंड कड़ी, तो बच्चा क्या सोचता है, राइस एंड से जुड़ा हुआ है, कड़ी है, तो ये तो हो गया प्लूरल। तो प्लूरल वो तो आर का प्रयोग कर देता है, लेकिन क्या हो जाता है, गलत। लेकिन यहाँ पे राइस एंड कड़ी जो है दोनों एक ही शब्द है। क्या है? दोनों एक ही शब्द है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग होगा। यहाँ पे ईज का प्रयोग होगा। किसका? ईज का प्रयोग करना होगा यहाँ पे। ओके, ईज का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट बात करें, किसी भी एडजेक्टिव के पहले, अगर किसी भी एडजेक्टिव के पहले, किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, या किसी भी एडजेक्टिव के पहले किसी आर्टिकल के प्रयोग, आर्टिकल डिफिनिट आर्टिकल हो। क्या? डिफिनिट आर्टिकल हो, ये जो एडजेक्टिव है तब ये नाउन बन जाता है। क्या? एडजेक्टिव जो दिखाई दे रहा है होनेस्ट, तब ये नाउन बन जाता है। और नाउन नाउन ही नहीं हो गया तो यानी एक समूह का नहीं, पूरे जाति का बोध कराने लगता है। इसलिए यहाँ पे तब ये प्लूरल के रूप में प्रयोग होता है। वर्ब जो आएगा इसके साथ तब प्लूरल आता है, यानी कि यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। ऐसे समझ में? क्या? आर का प्रयोग होगा। देखो तीसरा कर है, नो न्यूज डेस गुड न्यूज। न्यूज की बात करें तो आपको दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे एस लगा है, तो एस लगा कि ये क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए आपका। देखो न्यूज है, ध्यान से सुनो, न्यूज, इनिंग्स हो गया, इनिंग्स, समन्स हो गया, ये सब दिखने में लगता है कि ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन होता वास्तव में, वास्तविक में अगर देखें ये चीज होता है क्या, सिंगुलर होता है। इसलिए आपको यहाँ पे ईज का प्रयोग करना होगा, ईज का प्रयोग करना होगा। जैसे बात करें, कुछ वर्ड होता है जैसे कि कैटल। कैटल का मतलब समझ लो, तो कैटल का मतलब होता है जैसे कि गाय, गाय सबका समूह होता है, पशुओं का समूह को कैटल कहा जाता है। तो कैटल को दिखने में क्या लग रहा है, ये सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन ये है क्या, कैटल प्लूरल है। क्या है? कैटल आपका हो गया पिजेंट्री, हो गया पीपल, हो गया पुलिस, हो गया पब्लिक, हो गया, ये सब दिखने में लगता है सिंगुलर, लेकिन होता क्या है वास्तव में, प्लूरल होता है। तो ये इसलिए कैटल का जैसे ही प्रयोग होता है तो यहाँ पे आपको आर का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? आर का प्रयोग करना होगा। जैसे इच बॉय, इच बॉय दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको जो दिया हुआ था, ऑप्शन में इज, एम, वाज, वेयर। इच बॉय की बात करें, इच जब इच की प्रयोग हो जाए तो वो उसके बाद हमेशा सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग होता है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, गिवेन। गिवेन यानी कि भी3, तो भी3 कब आ सकता है, ये तो कोई पैसिव का फॉर्म हो तभी तो भी3 आ सकता है। यहाँ पे देखो अगर हैज है भी हो तभी भी3 आ सकता था, लेकिन हैज अब ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आपको आपको वास का ही प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? वास का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइदर, आइदर राम और श्याम, आइदर डैश डैश और, नाइदर डैश डैश नॉर, ये सब एक कंबाइन है। ये आइदर के साथ और आएगा ये फिक्स है, नाइदर के साथ नॉर आएगा ये भी फिक्स है। आइदर ना अकेला आएगा, कभी अकेला और के बिना नहीं आएगा इधर। ठीक है? तो कहता है इसका जो वर्ब का जब भी प्रयोग करें आप, वर्ब का उसके नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। ऐसे समझ में, जब आइदर से स्टार्ट हो उसके नजदीक वाला वर्ब के अनुसार ही सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे मान लो आइदर राम, राम है और क्या है, श्याम, तो श्याम के अनुसार ही यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन बात क्या है, यहाँ पे स्टोलन है, स्टोलन आपका क्या है, भी3, तो भी3 किस फॉर्म में, यहाँ पे ऑप्शन दिया था आपको इज, एम, आर और हैज, हैव, तो यहाँ पे होगा क्या, श्याम, तो श्याम के अनुसार यदि प्रयोग करेंगे तो हैज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज का प्रयोग। ठीक है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जैसे टू, जब कोई भी दो न्यूमरल सब्जेक्ट 2 and 2 डैश 4,
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 and 2 अगर कोई भी दो न्यूमरल सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, कोई भी दो न्यूमरल सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा है तो वो हमेशा सिंगुलर ही लेता है। क्या? हमेशा सिंगुलर। अगर किसी वर्ब में, देखो ऑप्शन में है आपका मेक, दूसरा है मैक्स, तो यही मैक्स ही सही होगा, क्योंकि जब किसी वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ते हैं वो सिंगुलर कहलाता है। अगर किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तब वो प्लूरल कहलाता है। अगर आप किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हो तो वो सिंगुलर ही कहलाता है डियर स्टूडेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गुण है। ओके, हम लोग इसको समझ लें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें कुछ वीडियो भी पहले डाल दिए, आप उसको भी जरूर एक बार देखने का प्रयास करो। ओके, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। इसमें देखो हम लोग उसमें और बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन को और समझेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को समझते हैं। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन है, देख लो। इसमें देखो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है जो इसमें फिक्स ही वही प्रीपोजिशन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जैसे कहता है ही इज नॉन डेस मी। देखो जब भी KNOW नो दिखाई देगा, जब भी नो दिखाई देगा इसके साथ टू ही प्रीपोजिशन आता है। क्या? इसके साथ नो, KNOW नो के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, ये फिक्स है। क्या आएगा? टू। नेक्स्ट देखो आई रोट दिस लेटर। जब किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो, जब किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो, कि इंस्ट्रूमेंट की बात ये होता है जब किसी हथियार की बात हो, जब किसी चाकू की बात हो कि जिससे कि किसी इंस्ट्रूमेंट की, जिससे कि आपको कट कर रहे हैं, जैसे कि एप्पल किससे काटते हैं? चाकू से। तो वहां पे आपको उस स्थिति में विथ का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? विथ का प्रयोग। आप कलम, क्या आपका भी कलम क्या एक औजार ही है जिससे आप क्या कलम से क्या करते हैं? लिखते हैं। तो इस स्थिति में आपको विथ का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? विथ का प्रयोग। आई रोट दिस लेटर विथ अ पेन। क्या होगा यहाँ पे? विथ अ पेन, विथ अ पेन होगा। तो डू नॉट बी प्राउड योर वेल्थ। देखो जब भी प्राउड वर्ड आए आपके सामने, प्राउड, PROUD, प्राउड, तो इसके साथ आपको ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। जब भी प्राउड आपके सामने वर्ड आता है तो इसके बाद आपको ऑफ प्री का प्रयोग करना पड़ता है। जब मोहन सीनियर की बात हो, ये देखो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, ठीक है, इंटीरियर, जब इस तरह की बात हो तो इसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है। क्या? टू प्रीपोजिशन आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। सी इज सी इज गुड। गुड जब भी हो तो इसके साथ एट प्रीपोजिशन लगेगा। क्या? कौन सा प्रीपोजिशन? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किसके साथ? गुड के साथ। इस तरह का कॉन्सेप्ट कल आपका आर्ट्स के जो एग्जाम हुआ इंग्लिश का, उसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट आ गया। गुड देके पूछा था उसमें कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, यानी कि एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। मेरा प्रीपोजिशन का 2 वीडियो डाला हुआ है, उसको एक बार जरूर देख के जाओ। ओके, ये प्रीपोजिशन को हो गया। हम लोग समझते हैं कुछ क्वेश्चन और है। हम लोग मोडाल वर्ब को देख लेंगे। मोडाल वर्ब, देखो मोडाल वर्ब की बात करें, नंबर 1 देखो कैन, में, शुड, ये सब मोडाल वर्ब है। तो इसमें कुछ आपको अगर कहीं पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का चिन्ह दिया हुआ है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का अगर चिन्ह दिया हुआ है तो आपको वहाँ पे पकड़ लेना है कि वहाँ पे ट्रिक है कि आपका अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया है तो अक्सर 80-90% रहता है कि वहाँ पे मे का ही प्रयोग होगा। क्या? मे का प्रयोग होगा। कल क्वेश्चन था कि डेस गॉड ब्लेस यू और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, ये आर्ट्स वाला का पेपर है, तो उसमें आपको मे का प्रयोग करना था। तो इसी तरह बताते हैं जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो उसमें आपको मे का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरी बात, जब हम लोग किसी से परमिशन लेते हैं फॉर्मल रूप से, फॉर्मल यानी कि जब आप किसी टीचर से, मैडम से, सर से लेंगे तो वो फॉर्मली रूप से लेंगे। तो एक होता है
तो वहां पे आपको मे का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे डेस कम इन सर, यहाँ पे आपको मे का ही प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? मे का प्रयोग करना पड़ेगा, डेस। आप देखो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, वी डेस सर्व आवर कंट्री, हम हमारे कंट्री को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सूट का प्रयोग होगा। क्या? सूट का प्रयोग होना चाहिए। डेस आई यूज योर पेन, क्या मैं आप तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? यहाँ पे देखो परमिशन ले रहा है, तो परमिशन ले रहा है तो यहाँ पे भी मे का ही प्रयोग होगा। किसका? मे का प्रयोग होगा। जैसे डेस यू लिव लॉन्ग, या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आता है तो वहां भी मे का प्रयोग होता है। किसका? मे का प्रयोग होता है। जैसे कल क्वेश्चन आया था डेस गॉड ब्लेस हर, कल था गॉड ब्लेस हर, तो इसमें भी आपको किसका प्रयोग करना था? मे का प्रयोग करना था। जैसे आई डेस स्पीक इंग्लिश, आई डेस स्पीक इंग्लिश, तो अगर स्पीक इंग्लिश की बात करें, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे उसकी क्षमता को दिखा रहा है कि योग्यता दिखा रहा है, एबिलिटी है उसमें कि इंग्लिश बोल सकता है, इसलिए आपको कैन का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? कैन का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंस से कुछ से, देखो आई डेस लीव पटना लास्ट ईयर, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर लास्ट ईयर हो जाए, क्या लास्ट ईयर हो जाए, तो वहां आपको V2 का प्रयोग करना पड़ता है। किसका? अगर लास्ट ईयर हो जाए, यस्टरडे हो जाए, एगो, तीन चीज याद रखो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, यस्टरडे, एगो, तो आपको V2 का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? V2 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको जैसे कि इसमें है लास्ट ईयर, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। जैसे सोनू डेज कम हियर एवरी डे, एवरी डे जब भी देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात होता है तो वहाँ पे एवरी डे, डेली, ऑलवेज, ओकेजनली, समबडी, समथिंग, ओपन, इस सब चीज का अगर प्रयोग होता है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। यहाँ पे एवरी डे का प्रयोग हुआ है तो इसलिए कम्स होगा प्रयोग, कम्स। वी डे सी अ फिल्म यस्टरडे, तो यस्टरडे की यदि बात करें, अभी यस्टरडे जब भी हो तो उसके बाद जो टेंस का प्रयोग होता है वो V2 के रूप में होता है, यानी कि यहाँ पे सो का प्रयोग होगा। क्या? सो लगेगा। आई होप यूर अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको ये बातें मेरा समझ में आया होगा आपको। इस दोनों वीडियो आप देख के जाओ, ठीक है? कुछ ना कुछ आपको उम्मीद हो जाएगा इस वीडियो में देखने के बाद, आपका रिवीजन हो जाएगा, मेरा बात आपको समझ में आ जाएगा और एक एक प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, गुड नाइट।